नमस्कार दोस्तों, हमारा चैनल में आपका स्वागत है। आज का कहानी मेरा और मेरे मामी की है। एक दिन नहाने समय में मामी का सफेद रंग का दूध देखा था और जब से देखा मैं पागल हो गया था। मैं किसी तरह से मामी का दूध पीना चाहता था और एक दिन अपने कमरे में खिड़कियां बंद करके आराम से बैठा हुआ था। मैं गलती से अंदर से दरवाजे की कुंडी लगाना भूल गया था। उसी वक्त अचानक मेरी मामी अंदर आ गई। सामने का नजारा देखकर वह तुरंत बाहर भाग गई, लेकिन मैंने अपना काम रोकना सही नहीं समझा। जब मैं बाहर आया तो मामी बोली, क्यों समीर अंदर क्या कर रहे थे? मैंने कहा, मामी आपको पता ही है अब मेरे मुंह उसे क्या सुनना चाहती है। मामी बोली, वह सब ठीक है, लेकिन तुम्हें अपना कमरा बंद नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा, मामी मुझे क्या पता था कि तुम उसी वक्त कमरे में आ जाओगी, वैसे भी मैं तो कुछ गलत कर नहीं रहा था। मामी बोली, वह बात नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें पता है जब कोई उस काम को करते हुए देख लेता है तो उसका मन भी वही सब करने को लगने लगता है। मैंने कहा, तो मामी तुम भी आ जाया करो। मामी बोली, मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है, लेकिन तुम्हें तो पता है तुम्हारा मामा कई दिनों से घर से बाहर गया हुआ है और मैं अकेली वह सब कैसे करूँगी। मैंने कहा, मामी अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपकी मदद कर दूंगा, मैं आपके साथ वह सब काम कर सकता हूँ। मामी बोली, तेरा दिमाग खराब है। इससे पहले कि मामी और कुछ बोल पाती मैं तुरंत वहाँ से भाग गया। वैसे भी मैं तो अपनी मामी के साथ बहुत पहले से वह काम करना चाहता था, लेकिन हाँ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आज मामी ने मुझे देख लिया था तो आज वह बात कहने का सही टाइम आ गया था और माहौल भी था, इसलिए मैंने वह बात कह दी। इससे एक बात मुझे पता लगी कि बात कहने का भी एक सही समय आता है। उस समय बात कर लेनी चाहिए, उस समय आपकी बात पूरी होने के बहुत चांस होते हैं। एक दिन मामा और मामी छत पर काम कर रहे थे। मैं उन्हें यह सब करते हुए देख रहा था। मैंने कुछ देर खड़े होकर देखा। मेरे सामने फेस टू फेस एक फिल्म चल रही थी। मुझे मामा मामी को देखकर बहुत मजा आ रहा था। मामा अपनी सारी जान लगाकर काम कर रहा था। उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं 24 साल का हूँ और मेरी मामी बहुत खूबसूरत थी। वह हमेशा मेरे साथ मजाक मस्ती करती रहती थी। मामी और मेरे बीच एक अच्छा दोस्ती वाला रिश्ता था। जब मामी हमारे घर में नई नई आई थी तो उनमें बहुत घमंड था, और घमंड होना भी चाहिए था क्योंकि वह किसी से कम नहीं थी। मामी की ऊंचाई और लंबाई बहुत थी, उनकी आंखें गोल और भरी भरी थी। जब वह एक साथ मेरे की तरफ देखती तो मेरा सीना चीर कर रख देती थी। जब मैं कोई बात करता तो वह मुंह टेढ़ा कर लेती थी। तब से मैं समझ गया था कि मामी में खूबसूरती का घमंड भरा हुआ है। मामा एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। जहां वह काम करते थे वह हमारे घर से 50 किलोमीटर दूर था। उन्हें वापस आते आते आधी रात हो जाती थी। कभी कभी तो वह घर वापस नहीं आते और वहीं ठहर जाते थे। वह बस अब वहीं रहने का प्रबंध कर रहे थे क्योंकि घर रोजाना आना जाना बहुत दूर पड़ जाता था। जब मामा जी वापस नहीं आते थे तो मामी अपने कमरे में अकेली रहती थी। मैंने मामी को कई बार अकेले देखा था और उन्हें देखकर ही मैंने भी महसूस किया कि मेरे मामा आधी रात घर आते हैं, कभी काम करते हैं और कभी नहीं। जितनी मामी को प्यार की जरूरत थी मामा उतना प्यार मामी को नहीं दे पा रहे थे। यह बात मुझे पूरी तरह से समझ आ गई थी। एक दिन सुबह मैंने देखा मामी बहुत उदास लग रही थी, तो मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ मामी, आप उदास लग रही हैं? मामी बोली, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। फिर मैंने उनके लिए मेडिकल स्टोर से दवाई ले आई। दवाई खाकर मामी अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद उनका हालचाल पूछने के लिए मैं उनके कमरे में गया तो देखा कि उन्हें काफी बुखार था। मैंने कहा, मामी मामा जी आज घर नहीं आएंगे? मामी बोली, वह ऑफिस के काम के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं।
मैंने कहा अब क्या करूं, मामी की तबीयत तो बिगड़ती जा रही है। तभी मुझे ध्यान आया, मेरा एक दोस्त था अमन, उसके पापा डॉक्टर थे। मैंने तुरंत अमन को फोन किया और कहा अमन तुम्हें एक काम करना है। वह बोला हाँ बताओ क्या काम है। मैंने कहा तू जल्दी से अपने पापा को मेरे घर भेज दे, मेरी मामी की तबीयत बहुत खराब है। वह बोला ठीक है यार मैं अभी भेज देता हूँ। थोड़ी देर बाद अमन के पापा आ गए। उन्होंने मामी को एक इंजेक्शन लगा दिया और कुछ दवाइयाँ लिखी। करीब 1 घंटे बाद मामी को मिल गया। फिर सुबह मैं बाथरूम जा रहा था तो मामी बोली समीर 1 मिनट आओ मेरे पास बैठो। मैं उनके पास गया। मामी बोली मुझे माफ कर दो। मैंने पूछा किसके लिए? तो मामी बोली जब से मैं इस घर में आई हूँ एक बार भी तुझसे सीधे मुंह बात नहीं की और तू मेरा कितना ख्याल रखता है। यह कल मुझे पता चला जब मेरी तबीयत खराब थी। मैंने कहा मामी कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हें अपनी ही मानता हूँ। फिर मैंने सोचा कि मामी तुझे अपने दिल की बात कह दूं, यही सही मौका है। लेकिन मैंने सोचा अभी दिल की बात बताना बेवकूफी होगी, क्योंकि अभी तो मामी मेरी और बात करने लगी है। अगर मैं अभी बता दूंगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा और मामी भी नहीं कर सकेंगी। इसलिए पहले मामी के साथ और ज्यादा प्यार पाना पड़ेगा। इसके बाद मामी और मेरे बीच एक अच्छी दोस्ती हो गई। मैं मामी की हर बात मानता और जो भी काम वह कहती मैं दौड़ दौड़ कर देता। मामी अब मेरे प्रति थोड़ी ज्यादा आकर्षित होने लगी थी। एक दिन मामी ने मुझसे कहा समीर तुम्हारा मामा तो कभी कभी ही घर आता है, तुम रात को मेरे कमरे में आ जाया करो, हम दोनों बातें कर लेंगे या एक साथ बैठकर फिल्म देख लेंगे। अकेले में मेरा कमरे में जी नहीं लगता। मैंने अपने मन में सोचा लो मामी मुझे हिंट दे रही है डायरेक्ट से, तो अब मुझे और भी आसान हो गया। अब किसी भी तरह से अपनी बात कह ही दूंगा। मैं मामी के कमरे में गया तो मामी अभी भी घर के काम कर रही थी। मामी को देखकर मेरा मन मचल गया और मैंने मोबाइल में मूवी देखने लगा। वीडियो की आवाज पूरी ऊंची थी और पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी। मामी के पीछे का मुंह कमरे के गेट की ओर नहीं था बल्कि टेढ़ा था, इसलिए बाहर से कोई आ रहा है इसका पता नहीं चल सकता था। मैं अपनी मस्ती में फिल्म देख रहा था और आवाज का आनंद ले रहा था। मुझे यह भी पता नहीं चला कि कब मामी कमरे में आ गई। मामी भी पीछे आकर वह फिल्म देख रही थी, लेकिन मुझे यह पता नहीं चला। मामी ने खखार मारी और मैं उस फिल्म से ध्यान हटाकर देखा तो पीछे मामी खड़ी हंस रही थी। मैं जल्दी जल्दी फिल्म बंद कर दिया और पूरी तरह घबरा गया। मामी ने मेरा कान पकड़कर कहा क्यों, अब क्यों बंद कर दिया, क्या डर गया? मैंने थोड़े हंसते हुए और थोड़े घबराते हुए कहा मामी डर लगता है जब कोई वह फिल्म देखते हुए पकड़ लेता है। वह बोली अच्छा अब तुम्हें डर लगता है। जब मामी के कमरे में फिल्म देखने लगे थे तब तो डर नहीं लगा कि मामी कब आ सकती है। मैंने कहा मामी बस क्या बताऊं, आपके कमरे में पता नहीं क्या है, बस जब आना होता है तो मन मचलने लगता है। मैं मामी का हाथ पकड़कर बेड पर बैठ गया और कहा मामी मैं एक बात कहना चाहता था, क्या तुम बुरा तो नहीं मानोगी? मामी बोली तू तो कुछ भी कह ले, मैं अब बुरा नहीं मानूंगी। मैंने कहा अगर मुझे बुरा मानना होता तो जो तुमने हरकत की उसे देखकर तो मैं तुझे कमरे से बाहर निकाल देती। मैंने थोड़ी नजरें झुका ली और फिर कहा मामी जब तुम पहली बार इस घर में आई थी तब से मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। मामी बोली अच्छा जी तो फिर क्या करें? मैंने कहा मामी मैं तुम्हारे साथ एक बार करना चाहता हूँ। मामी बोली समीर पर यह कैसे हो सकता है? अगर यह बात तुम्हारे मामा को पता लग गई तो वह मुझे नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा मामी हम घर वालों की नजर से छुपकर काम करेंगे। मामी बोली नहीं, मैं तुम्हारे साथ वह सब नहीं करूंगी। मैंने कहा मामी मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हमारी बात घर के तीसरे व्यक्ति को नहीं पता लगेगी।
मामी बोली, पर समीर मैं तो तुम्हारी मामी हूँ। मैंने कहा, तो क्या हुआ, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। मामी ने कहा, तू तो देख ले, मामा तो आधी रात को घर आता है थका हुआ, कभी कभी वह तुम्हें खुश करता है, कभी नहीं। मुझे मामा जी के बारे में सब पता है, बस तुम खुश रहने का दिखावा करती हो। मामी का चेहरा वहाँ ही उतर गया और मामी का चेहरा देखकर मुझे सच का पता लग गया। मामी बोली, हाँ समीर, तुम सच कह रहे हो, बस टाइम ही बीतता है। मैं तुम्हारा मामा जी से खुश नहीं हूँ। तुम्हारा मामा बस यह बहाना बनाकर जल्दी सो जाता है। इतनी दूर से चलकर आया, अब मैं थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है। रोज रोज तो मैं उन्हें खुश करने के लिए फोर्स भी नहीं कर सकती। उन्हें खुद ही सोचना चाहिए कि वह मेरा ख्याल रखें। वह तो बस तब प्यार करते हैं जब उनका मूड होता है। उन्हें मेरी तो थोड़ी भी फिक्र नहीं होती कि अब मेरा मूड है। नहीं, वो बस अपना ही देखते हैं। इन बातों को सुनकर मैं चौंक गया। मैंने कहा, मामी तभी तो मैं तुम्हारी इतनी फिक्र करता हूँ, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें खुश कर सकता हूँ। मामी, मैं तुम्हारी हर एक फीलिंग को समझता हूँ। तब मामी ने मेरा हाथ पकड़कर उसे कस कर दबाते हुए कहा। जब मामी ने मेरा हाथ दबाया तो मुझे पता लग गया कि मामी अंदर कितनी तड़प रही है। मामी ने कहा, अच्छा समीर, तुम इतनी फीलिंग समझते हो, कितने समझदार हो गए हो। मैंने तो कभी तुम्हारी ओर ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा, हाँ मामी, मैं तुम्हें पूरी तरह समझता हूँ। मामी बोली, चल मैं सोच कर बताती हूँ, अब तुम अपने कमरे में जाओ। जिस हिसाब से मामी ने मुझे कमरे में भेजा वह मुझे पसंद नहीं आया। मेरा पूरा मूड खराब हो गया। लगा था अब कुछ भी नहीं हो सकता था। अगले दिन मैं सुबह बाथरूम में नहाकर बाहर निकला। उस समय ही मामी भी आ गई। वो बोली, आज बड़ा स्मार्ट लग रहा है मेरा समीर। मैंने कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चला गया। मैं मामी से नाराज था। थोड़ी देर बाद मामी मेरे कमरे में आई और बोली, क्या हुआ समीर, तुम मेरे से नाराज हो गए। मैंने कहा, आप मेरे पास जाएं, अपने काम करें। मैं आपके साथ कोई बात नहीं करना चाहता। फिर मैं अपने काम के लिए बाहर चला गया। जब मैं शाम को घर वापस आया तो देखा कि मामा जी भी घर आ चुके थे। मेरा मूड और भी खराब हो गया, क्योंकि अब मेरा सपना सपना ही रह जाएगा। मामा ने मुझे देखकर कहा, समीर कैसे हो। मैंने कहा, ठीक हूँ मामा जी। फिर मैं अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद मामा ने मुझे बुलाया और बोले, आजा समीर, खाना खा ले। फिर हम बैठकर खाना खाने लगे। मैं मामी की ओर नजरें मार रहा। मामी मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और चुप रहने का इशारा करने लगी। मामा ने मुझसे पहले खाना खा लिया और फिर अपने कमरे में चले गए। मैं धीरे धीरे खाना खा रहा था। तब मामी मेरे पास आकर बोली, क्या बात है समीर, तुम मुझसे नाराज हो। मैंने कहा, हाँ। वह बोली, तू मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा, यह गलत है। मैंने कहा, इसमें गलत क्या है। मामी बोली, तू अपने कमरे में जा, खाना खाकर सो जा। मैंने कहा, मैं सोऊंगा कि जागूंगा, आपको इससे क्या। और मैंने कहा, मैं आज रात छत पर ही बैठा रहूंगा, बिल्कुल नहीं सोऊंगा। यह कहकर मैं अपने कमरे में चला गया। मैंने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार तो अपना सपना पूरा करके ही रहूंगा। जब सब सो गए, मैंने अपने कमरे का दरवाजा जोर से खोला ताकि मामी को पता लग जाए कि मैं छत पर जा रहा हूँ। फिर मैं छत पर चला गया। मैं वहाँ 2 मिनट तक बैठा रहा। तभी मुझे पायल की आवाज सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो मामी छत पर आ रही थी। वह मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, तू पागल हो गया है, इतनी रात को इधर छत पर क्या कर रहा है। मैंने कहा, मेरी मर्जी, मैं वही करूँगा जो चाहता हूँ, आप नीचे जाइए। मामी ने मेरा हाथ पकड़कर अपने हाथों में लिया और बोली, समीर अंदर से तो मैं भी तेरे साथ हूँ, पर अब हम वो काम नहीं कर रहे हैं। यह हमारे दोनों के लिए ही अच्छा होगा, क्योंकि जो काम तू मेरे साथ करना चाहता है वह तू एक दिन जरूर करेगा, पर थोड़ा सा सब्र करना।
और अच्छा होगा मामी की बात मैंने समझ ली। मैंने कहा ठीक है मामी। सुबह मामा ने कहा समीर मेरी बात ध्यान से सुन। मैंने कहा हाँ बताइए मामा। बोले मैं तुम दोनों को एक बात बताने आया हूँ, मैं अब दोबारा वापस नहीं आऊंगा। मैं कंपनी के काम से बाहर जा रहा हूँ, लगभग 6 महीने बाद ही वापस आऊंगा। मैंने कहा अच्छा मामा जी। मामा बोले हाँ, और अब इस घर की जिम्मेदारी तेरी है। तू अपनी मामी का भी अच्छे से ख्याल रखना। मैंने कहा मामा जी आप बेफिक्र रहे, मैं इस घर की जिम्मेदारी संभाल लूंगा और इसे खुद ही संभालूं। और रही बात मामी की, तो मामी का मैं बहुत ख्याल रखूंगा, आप बेफिक्र रहे। मामा ने कहा अब से 1 घंटे बाद मेरी ट्रेन है। फिर मैंने मामा को स्टेशन पर छोड़ने चला गया। जब मैं घर वापस आया तो मामी का मूड बिगड़ा हुआ था, मामी रो रही थी। मैंने कहा मामी क्या हुआ, आप क्यों रो रही है? तो मामी बोली रो क्यों नहीं, और क्या करूं, तेरा मामा पहले भी कई दिनों बाद आता था और अब तो सीधा 6 महीने के लिए चला गया। यह कहकर वो और भी रोने लगी। मैंने मामी को बिस्तर पर बिठाकर कहा मामी कोई बात नहीं, मामा ने अपने काम के लिए जाना ही था और मैं तो हूँ आपके साथ आपका ख्याल रखने के लिए। यह कहते ही मामी ने मुझे गले लगा लिया। इसके बाद तो बिना कुछ कहे मामी ने मेरे साथ शुरुआत कर दी। इससे आगे की बात तो बढ़ती गई क्योंकि मामी अब बहुत दुखी थी और पूरी तरह तैयार हो गई थी। उन्होंने बिना कुछ देखे सारा प्यार मुझे दे दिया। पीछे नहीं रहा मामा जो मामी को अधूरा छोड़ देते थे। मैं आज वह कमी पूरी कर रहा था। मैंने सारी रात मामी की पूरी सेवा की। रात के करीब 3 बजे गए थे। फिर कहीं जाकर हम दोनों सो गए। अगले दिन जब मामी उठी तो मामी के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि मामी वास्तव में खुश है। इसके बाद मामी ने मेरा हाथ पकड़कर बोला थैंक यू समीर, जिस खुशी की तुमने मुझे दी है उसके लिए मैं तो नहीं जानती कब से तुम करने के लिए सोच रहे थे। मैंने कहा मामी आप तो मेरी बात ही नहीं मान रही थी। साथ ही देखो आज आपके चेहरे की खुशी ही बता रही है कि आप अंदर से कितनी खुश हैं। इसके बाद मामी ने मुझे गले लगाकर बोला शुक्रिया मेरे समीर। उस दिन के बाद से मैंने मामी के कमरे में ही सोना शुरू कर दिया और अब हम दोनों रोजाना खुश रहने लगे। मैं काफी जवान था और मेरे औजार 8 इंची और काफी मोटा था जो मामी को आगे पीछे करने से काफी अच्छा लगता था। हमारा कहानी अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलूंगी एक नई और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।